लिखा हुआ है। आपको पता है फाइनल मैच, फाइनल पेपर। फाइनल का मतलब कहते हैं कि अब ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद रिजल्ट देखना है। तो हमारे में जैसे फाइनल पेपर आ गए फेल या पास, इसी तरह यहाँ भी देखना है कि अब यहाँ क्या फाइनल है, बिजनेस का फाइनल है या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए। तो हमारा फाइनल रिजल्ट अब लिख देगा जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। आप लोगों ने शुरू से क्या सीखा, आपने अकाउंटिंग साइकिल देखा, उसमें आपने सबसे पहले जर्नल बनाया, फिर आपने लेजर बनाया, फिर आपने ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक जो अकाउंटिंग साइकिल था वो आपने यहाँ तक बनाया, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, वो आपने यहाँ तक बनाया। ठीक है, इसकी 5 स्टेजेस थी, 2 हमने छोड़ के लिखा था कि हम बाद में करेंगे। वो 2 स्टेजेस ही हमारे फाइनल अकाउंट है। बस रिजल्ट कैसे निकलेगा, रिजल्ट बिजनेस का रिजल्ट निकालना है तो एक हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ये बनाना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, एक बनाना पड़ेगा हमें बुक और बैलेंस शीट। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये हम लोग फाइनल करने जा रहे हैं, हमारे बिजनेस का फाइनल रिजल्ट है या फाइनल अकाउंट जो हम बना रहे हैं। इसमें हम कहाँ जाकर रुक रहे थे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे। जब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था उसके अंदर 5 चीज़ों का जिक्र था, 5 एलिमेंट्स का जिक्र था जो हमारे फाइनल अकाउंट के लिए जरूरी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आया एसेट्स के बैलेंसेस आए डेबिट साइड पे, हमें एक्सपेंसेस के बैलेंस जो लेजर है ना, आपको पता है कि इसमें कहाँ से डाटा आया, जर्नल से डाटा क्या आता है लेजर में, लेजर से बैलेंस आए इसमें। तो जो 5 एलिमेंट्स की जो लेजर्स थी उनके बैलेंसेस इकट्ठे हो गए जाके ट्रायल बैलेंस पे। तुम दसना 5वीं कौन सी, लायबिलिटी। ये लेजर, ये मतलब यहाँ हमें ये अवेलेबल, यहाँ पे हम रुक गए थे। अब यहाँ से काम शुरू हो गया, ट्रायल बैलेंस से ही डाटा इन दोनों के पास आ रहा है, ट्रायल बैलेंस से ही डाटा अब इन दोनों के पास आ रहा है। पहले बात करते हैं उस बुक की, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा तेज में निकलने से बंद करो, बीच में आ रहा है और इंटरनेशनल चले जाना कि जैद को इसमें डांट पड़ी। जी अच्छा जी, अब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको इसके नाम से पता लग गया कि इस अकाउंट से हमने बिजनेस का या तो नफा होएगा या नुकसान वो हम फाइंड कर लेंगे। इस अकाउंट से नफा नुकसान हम निकालेंगे। पहला जो स्टेप है फाइनल अकाउंट का, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। जब भी कोई कहे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो है तो और भी 2 हैं, लेकिन हमारे इस लेवल तक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। जब कोई फाइनल अकाउंट बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो फिर हम ये 2 बुक्स बनाएंगे। ये जो बुक है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो बिजनेस का रिजल्ट करती है कि बिजनेस में नफा हुआ है कि नुकसान। ठीक है, अब एक आम सा फार्मूला, किसी रेडी वाले से पूछे, किसी भी छोटे बड़े बिजनेसमैन से पूछे, भाई आप अपना प्रॉफिट कैसे मालूम करते हो, आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हो, तो सिंपली कहेगा आम सा फार्मूला क्या है कि मेरा जितना रेवेन्यू होता है सेल दिन भर में, रेडी वाले से भी कहेंगे तो क्या सारा दिन में मेरी जितनी सेल हुई जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं उसमें से मैं अपने एक्सपेंसेस ये अपनी लागत कॉस्ट माइनस कर दूँ। मतलब कहते हैं आज 5000 का मैंने फ्रूट सेल किया है और मेरा इसके ऊपर खर्चा आया है 4000। तो वो आम फार्मूला उस रेडी वाले को भी पता है कि मुझे इसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसके रिवर्स है कि 4000 की सेल हुई है, 5000 मेरा उस पर खर्च था, तो ये फिर माइनस में है, ये लॉस है।
तो हम लोग किसी से भी पूछे कि भाई प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, कौन से एलिमेंट्स को, उसको एलिमेंट्स का तो नहीं पता, वो हमें पता है कि हमारे 5 एलिमेंट हैं, उसमें से अगर हम ट्रायल बैलेंस में से सारे एक्सपेंसेस अलग कर लें और ट्रायल बैलेंस में से हम रेवेन्यू आइटम्स को अलग कर लें, इन 2 आइटम्स को हम अलग करके इस फार्मूले में ले आए, तो हमारा जो है नफ़ा या नुकसान किसी भी किस्म का बिजनेस में हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस में रुपये लेके हमें रेवेन्यूज चाहिए और एक्सपेंसेस, इन 5 में से ये 2 चाहिए। इन 2 को मिला के इन 2 के फर्क से नफ़ा नुकसान निकलेगा। हमने एसेट को यूज़ नहीं किया इस फार्मूले में, हमने कैपिटल को यूज़ नहीं किया इसके अंदर, और ना ही लायबिलिटीज़ को। ये तीनों जाके तो यूज होने हैं बैलेंस शीट में। इनके जो 5 एलिमेंट हैं, उन 5 एलिमेंट में 2 आ जाएंगे इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और जो बाकी 3 नहीं आए, कौन से 3 नहीं आए था, हाफिज़ एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी नहीं करेंगे। ये तीनों यूज होंगे जाके वो 5वें स्टेप पे, उस बैलेंस शीट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें किसी बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, और इसके अंदर रेवेन्यूज पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ से एक्सपेंसेस पड़ेंगे, और इनको एक सिग्निफिकेंट मैनर से, एक मखसूस तरीकाकार होएगा ट्रेडिंग। जैसे जर्नल का स्केच था, लेजर का स्केच है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्केच है, हर एक अपना एक स्केच था, उसका टेबल था। ऐसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक टेबल है, एक उसका तरीकाकार है, जिसके अंदर वहाँ से एक्सपेंसेस उठा के लेके होंगे, जिसके अंदर सारे रेवेन्यूज को उठा के लाएंगे, और उसके अंदर हम लिखेंगे। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए अपना नफ़ा या नुकसान बिजनेस का निकालने के लिए, एक्सपेंस और रेवेन्यूज। हम अपनी जो स्टेटमेंट होगी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो हमें नफ़ा नुकसान बताएगी, और उस नफ़ा नुकसान के लिए हमें ये 2 एलिमेंट चाहिए। हमें 2 एलिमेंट को यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है वो भी स्केच बना के आपको दिखाता हूँ।